हेलो बच्चों, क्या हालचाल। रुद्रा एकेडमी मिर्जापुर में आपका बच्चों स्वागत है। जैसा कि बच्चों आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है और आपको मैं बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, जो आने वाला है फरवरी में एग्जाम, उन बच्चों के लिए है, क्लास 10th के बच्चों के लिए है। तो ये बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है बच्चों हेरिडिटी। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा है। ये चैप्टर आज हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से बने रहिए इस वीडियो में और ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों, आज वाली वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो टॉपिक कवर करने हैं, इंट्रोडक्शन देना है इसका हेरिडिटी का, कि हेरिडिटी होता क्या है। दूसरा चीज, इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम एंड जीन, इन तीन चीजों के बारे में आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि हेरिडिटी होता क्या है। तो हेरिडिटी को समझने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें समझना पड़ेगा। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है पास होना। पास पास मतलब पासिंग ऑफ कैरेक्टर। क्या होता है? पासिंग ऑफ कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर का पास होना। कहां से कहां? पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। कहने का मतलब है कि जो पेरेंट्स का कैरेक्टर होगा वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। तो यहाँ पे हेरिडिटी का मैंने डेफिनेशन भी लिख रखा है। हेरिडिटी का मतलब होता है हेरिडिटी इज द प्रोसेस, हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग या वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, इसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे फादर है। आपको ये पता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसका मतलब उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। बिना बिना गैमेट फॉर्मेशन के रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमने मेल ले लिया और यहाँ पे फीमेल है। यहाँ पे मेल का हमें चाहिए गैमेट, तो मेल का जो गैमेट होता है उसे बोलते हैं स्पर्म, स्पर्म सेल। और इनका जो होता है एक सेल होता है। अब ये जो सेल होता है, इनका स्पर्म सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा, इनके सेल एक सेल के भी अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर बच्चों डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। इनका मेल का डीएनए होगा, मतलब पेरेंट्स में फादर का डीएनए होगा, यहाँ पे माता का डीएनए होगा। तो डीएनए का मतलब क्या है? डीएनए का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम लोग समझ रहे थे कैरेक्टर, कैरेक्टर का पास होने का मतलब डीएनए का ट्रांसफर होना। मतलब यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे मेल और यहाँ पे फीमेल का जब गैमेट फ्यूज होगा या फ्यूजन होगा, तो इनसे बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। तो जाइगोट में क्या होगा? इनका डीएनए, मान लीजिए फादर का डीएनए है और यहाँ पे मदर का डीएनए है, तो मदर और फादर का डीएनए यहाँ पे इनको मिलेगा। किसको? इस बच्चे को मिलेगा, ऑफ स्प्रिंग को। किसको मिलेगा? ऑफ स्प्रिंग को। तो उससे होने वाला क्या है? अब ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए फादर का जो आंखों का कलर है वो ब्लैक कलर है। कौन सा है? ब्लैक है। और मम्मी का जो आंखों का कलर है हो सकता है थोड़ी नीली हो, ब्लू कलर हो। तो इसका मतलब कि इनके अंदर जो डीएनए का इंफॉर्मेशन है वो ब्लैक कलर का है और इनके अंदर जो डीएनए का है इंफॉर्मेशन वो ब्लू कलर का है। तो इनका इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा इस बच्चे में, इनका भी ट्रांसफर होगा। तो जब इनका ट्रांसफर होगा तो इनके जीनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, जीनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे, तो उससे उससे हमें ये पता चलेगा कि इस बच्चे का आंखों का कलर क्या होगा। तो कहने का मतलब यही है कि देखिए, कैरेक्टर का पास होना, कैरेक्टर का पास होना, का पास होना मतलब डीएनए का पास होना, डीएनए का ही पास होना होता है। ठीक है, मतलब यदि कैरेक्टर पास हो रहा है इसका मतलब डीएनए पास हुआ, डीएनए पास हुआ मतलब जीनेटिक इन्फॉर्मेशन पास हुआ, जीनेटिक इन्फॉर्मेशन पास हुआ इसका मतलब कि जो मम्मी या पापा के अंदर जो कैरेक्टर है वो बच्चे के अंदर कैरेक्टर पास हो गया। मतलब कैरेक्टर का पास हो जाना उसी को हेरिडिटी कहते हैं। मतलब वन पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स से कहाँ पे ट्रांसफर हो गया? बच्चे के अंदर, ऑफ स्प्रिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। तो कभी कभी क्या होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं, तो जब जाइगोट बनता है तो कभी कभी जीनेटिक एरर आ जाता है। जीनेटिक एरर आने से हो सकता है कि जैसे पापा हो मम्मी हो, बच्चा उस तरीके का न हो, थोड़ा सा कुछ बदलाव हो जाए। तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यदि डिफरेंस कैरेक्टर देखने को मिल जाए, क्या मिल जाए? डिफरेंस कैरेक्टर।
डिफरेंस कैरेक्टर देखने को मिल जाए तो उसे बोलते हैं वेरिएशन। तो यहाँ पे वेरिएशन का डेफिनेशन है द डिफरेंस इन द कैरेक्टर, द डिफरेंस इन द कैरेक्टर अमंग द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन। तो इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तुम्हें समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस कर लिया हेरिडिटी क्या होता है, और यहाँ पे हमने ये डिस्कस कर लिया वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ ट्रेट के बारे में। अब हम समझने वाले हैं अब ये ट्रेट क्या होता है, अब ये ट्रेट के बारे में समझना है। तो दो प्रकार के ट्रेट पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट, एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट। ट्रेट का मतलब ये होता है कि ट्रेट मतलब समझा जाए तो एक तरीके का लक्षण की बात करा जा रहा है। अब ट्रेट देखिए दो प्रकार का होगा। अब जैसे मान लीजिए पापा लंबे हैं, पापा कैसे हैं, कैसे हैं अर्थात लंबे लंबे हैं। तो और हो सकता है मम्मी भी लंबी हो, ठीक है, मॉम भी क्या हो, लंबी हो। तो इससे एक चीज कंफर्म हो सकता है कि बच्चा भी क्या होगा, क्या होगा बताओ, लंबा लंबा होगा। तो बच्चा भी क्या होगा, लंबा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो ट्रेट ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है, कहां से, पेरेंट्स से लेकर, पेरेंट्स से किसके अंदर, बच्चे के अंदर, ऑफ स्प्रिंग के अंदर, किसके अंदर, ऑफ स्प्रिंग के अंदर, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनहेरिटेड। जो ट्रेट ट्रांसफर नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट। तो इनहेरिटेड ट्रेट का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, देखो दीज ट्रेट आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, मतलब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में चला जाएगा किसके टाइम, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसके दौरान ये ट्रांसफर हो जाता है। दीज ट्रेट आर द कैन बी इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। इस प्रकार का जो ट्रेट होता है इसे ये क्या हो सकता है, इनहेरिटेड हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। और यहाँ पे देखिए एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब होता है, देखिए दीज ट्रेट आर एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। जो ट्रेट, जो लक्षण जन्म के बाद देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। आप ऐसे समझिए कि पापा मम्मी जैसे हैं, ठीक है, पापा मम्मी लंबे हैं मान लीजिए, लेकिन पापा ने बाद में अपने हाथ पे टैटू गुदवा लिया, ठीक है, टैटू बनवा लिया। तो क्या वो टैटू, अब जब बच्चा उनका पैदा होगा क्या वो टैटू वाला पैदा होगा, बताओ कैसा पैदा होगा, बिना टैटू वाला पैदा होगा। तो इसका मतलब कि ये जो ट्रेट आया जन्म के बाद आया, ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो जो ट्रांसफर नहीं हो सकता, अब हमने कान छिदवा लिया, तो क्या मेरा बच्चा जो पैदा होगा क्या कान छिदवाया वाला पैदा होगा। यदि पियर्सिंग ऑफ नोज कर दिया जाए, पियर्सिंग ऑफ आईज ईयर कर दिया जाए या आंख कर दिया जाए, तो क्या वो जो बच्चा पैदा होगा पेरेंट्स का, क्या वो पियर्स वाला पैदा होगा, नहीं ना। तो इसका मतलब इस प्रकार का जो ट्रांसफर ना हो पाए ट्रेट उसे हम क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड ट्रेट। एग्जांपल में समझ सकते हैं स्किन का कलर, अब पापा मम्मी गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा पैदा होगा, ठीक है, ठीक है। पापा मम्मी का आई का कलर जैसा होगा बच्चे का भी कलर वैसा हो सकता है। नोज का से पापा मम्मी से मिलता जुलता हो सकता है, ब्लड ग्रुप भी मिलता जुलता हो सकता है। तो इस प्रकार के ट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट। उसी तरीके से देखिए पियर्सिंग ऑफ ईयर, यदि कि कोई अपना ईयर को यदि पियर्स करा दिया या नोज को करवा दिया, तो इसका मतलब ये जन्म के बाद ये पियर्सिंग हुआ, जन्म के पहले नहीं हुआ। जन्म के टाइम क्या कोई पियर्स ऑफ नोज या पियर्स ऑफ आईज वाला या पियर्स ऑफ ईयर वाला बच्चा पैदा होता है, कभी नहीं पैदा होता। तो इसका मतलब जो ट्रेट बाद में देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। तो दो, दीज आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेट व्हिच आर गिवन इन दिस बोर्ड, राइट बच्चों, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए ब्लड ग्रुप। अब हम कैरेक्टर और ट्रेट में थोड़ा सा चीजें समझते हैं, कैरेक्टर और ट्रेट में क्या होता है। कभी कभी कैरेक्टर और ट्रेट को ही एक ही सब समझ लेते हैं, कैरेक्टर्स और ट्रेट दोनों में डिफरेंस होता है। अब जैसे ब्लड ग्रुप, किसी का हम ब्लड ग्रुप चेक कर रहे हैं, तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया, उसका कैरेक्टर हो गया। क्या हो गया, ये कैरेक्टर हो गया। लेकिन ब्लड ग्रुप कैसा है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है या ए बी नेगेटिव है, ठीक है, ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रेट। क्या कहलाएगा, ट्रेट कहलाएगा। क्लियर। उसी तरीके से अब आइज का कलर देख लिया जाए, तो आइज का कलर एक प्रकार का कैरेक्टर हो गया। आइज का कलर क्या हो जाएगा, एक प्रकार का
कैरेक्टर हो जाएगा। तो आई आंखों का जो कलर होता है, आंखों का जो कलर होता है एक प्रकार का क्या होता है, कैरेक्टर होता है। अब कैसा होगा, ब्लैक होगा, ब्लू होगा, कैसा होगा, ये उसका क्या हो जाएगा, ट्रेट हो जाएगा। इसी तरीके से हम उसके और भी चीजें समझ सकते हैं, जैसे कि अभी अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब ये कभी कभी इस प्रकार के देखिए, ये नॉर्मल है, इसको नॉर्मल रेगुलर शेप बोलते हैं। किसी का ये इस तरीके से अंगूठा होता है तो इसको रेरर बोलते हैं, हिचकर शेप इसको बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं इसको, हिचकर शेप। तो जो डोमिनेटिंग होता है उसको डोमिनेटिंग ट्रेट कहते हैं, और ये रिसेसिव ट्रेट होता है। जो प्रभाव में देखने को मिलता है, फिजिकल अपीयरेंस जिसका दिखता है वो डोमिनेटिंग, जिसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं दिखता उसे रिसेसिव बोलते हैं। तो फिजिकल और रिसेसिव के बारे में समझेंगे। इसी तरीके से सीड के बारे में देखिए, सीड शेप, सीड शेप क्या हो जाएगा, सीड शेप क्या हो जाएगा, सीड शेप एक प्रकार का क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैरेक्टर्स। लेकिन सीड का शेप कैसा होगा, हो सकता है राउंड हो सकता है रिंकल्ड हो, कैसा हो, रिंकल्ड हो। तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए, ये इसका ट्रेट हो जाएगा। तो समझ में आया, क्लियर आया समझ में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।